हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे अभी हमारे पास 4 डिफरेंट डिफरेंट फंड्स हो या फिर स्टॉक हो, तो उससे अपना पोर्टफोलियो कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए मोतीलाल मिड कैप फंड लिया है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है और 2 इंडेक्स लिए हैं, स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 50 और इसके ये डेली रिटर्न्स के डेटा हैं। तो डेली रिटर्न्स के डेटा अगर आपको चाहिए तो आप ये कोई वेबसाइट जैसे ये एनएसई की वेबसाइट है निफ्टी की, तो उसमें से आप इंडेक्स के डेटा ले सकते हैं और मैंने जो अपने म्यूचुअल फंड के डेटा है वो ये एडवाइजर खोज की वेबसाइट पर से डेली रिटर्न्स के डेटा लिए हुए हैं। तो जैसे अभी हमारे पास ये डेली रिटर्न्स के डेटा है, तो अभी हमें इसका डेली चेंज निकालना है, तो वो हम देखेंगे लॉग रिटर्न से। तो ऐसे हमारे पास ये पूरे साल के डेली चेंज डेटा आ गए। अभी हम ये चारों फंड्स के एनुअल रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो एनुअल रिटर्न के लिए फॉर्मूला है तो ये हमें चारों के एनुअल रिटर्न मिल गए। स्मॉल कैप का अभी जैसे अभी ये बहुत डाउन गया है तो माइनस में रिटर्न है। तो ये 1 साल के डेटा लिए, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेटा चाहिए तो आप 5 साल के या 3 साल के डेटा भी ले सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल गया और ये चारों का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। तो अभी हम यहाँ पे अ, पूरे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए हमें एक एक्सेल में एक सॉल्वर आता है और डेटा एनालिसिस आता है। तो डेटा एनालिसिस में वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स की यूज़ होगा। कोवेरिएंस तो इनपुट रेंज में हम ये चारों दिन के डेटा डाल देंगे और जैसे अभी हमारे पास ऊपर लेबल्स हैं, तो ये लेबल्स इन द फर्स्ट रो आउटपुट रेंज एंड तो ये हमें वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स मिल गया है। ये टेबल थोड़ा-सा ठीक कर देते हैं। अभी मान लेते हैं कि अभी हम सब में इक्वल एलोकेशन करते हैं और टोटल 100%। तो अभी ये पोर्टफोलियो का अगर हम रिटर्न देखें, तो उसके लिए फॉर्मूला है जिसमें ये जो परसेंटेज वाइज़ डेटा है उसको ट्रांसपोज़ करने पड़ेंगे। तो हमारा अगर सेम एलोकेशन रहा 25% सब में, ये चारों फंड्स में, तो 6.61% एवरेज रिटर्न है। अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे एनुअल रिटर्न है वैसा नहीं निकाल सकते, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है जो मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हैं। हमें ये ट्रांसपोज़ करना पड़ेगा।
और हम 250 डेज गिन रहे हैं, तो ये 15.24 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमें इसका शार्प रेशियो निकालना है तो हमें रिस्क फ्री रिटर्न गिनना पड़ेगा, जो कि अभी बैंक की फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से 7% जितना गिन लेते हैं। और अगर शार्प रेशियो गिने तो उसका है पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्योंकि अभी रिस्क फ्री रेट, ये शार्प रेशियो नंबर्स, तो अभी जैसे कि ये पोर्टफोलियो रिटर्न कम है रिस्क फ्री रिटर्न से, इसके लिए शार्प रेशियो माइनस आ रहा है। लेकिन अभी हम ये पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे अभी ये 25% सभी में अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वल वेटेज देंगे सभी फंड्स को, तो हमें 6% का एनुअल रिटर्न चाहिए। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो उसके लिए हमें जाना है डेटा टैब में, सॉल्वर। तो सॉल्वर में जाके हमें इसमें कंडीशन डालनी है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है मैक्सिमम। तो ऑब्जेक्टिव हमें सेट करना है कि हमें क्या चाहिए, तो मैक्सिमम, मिनिमम या कुछ भी। तो अभी हम देखते हैं मैक्सिमम। जैसे कि अभी हमारा का यूज़ है कि मैक्सिमम हमें शार्प रेशियो करना है। तो शार्प रेशियो हमें मैक्सिमम करना है बाय चेंजिंग कौन सी वैल्यू चेंज करके, तो चेंज करेंगे हम ये परसेंटेज वाले वेटेज चेंज करके। अभी कंस्ट्रेंट है तो अभी हम एक ही कंस्ट्रेंट डालेंगे कि जो ये टोटल है वो 100% हो जाए, मतलब एक हो जाए। और हम सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्वर ने सॉल्व किया है, तो रिजल्ट आया है कि मोतीलाल मिड कैप में हमें अराउंड 26% और पराग फ्लेक्सी कैप फंड में 73% करेंगे तो मैक्सिमम शार्प रेशियो आ सकता है, जिसका रिटर्न 12% होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 12% हो जाएगा, कम होगा। तो लेकिन इसका ये इश्यू है कि ये पास्ट जो भी डेटा आप फीड किए हैं उसके हिसाब से वो दिखाता है। इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा 100%, लेकिन वो पास्ट के डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा दे लेते हैं या फिर फ्यूचर में कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है तो ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी के जो डेटा है उसके हिसाब से ये प्रेडिक्ट कर सकता है। तो अगर लेकिन इसमें फिर इसने स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 50 को 0% एलोकेशन दिया है, क्योंकि वो क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमें कुछ ना कुछ एलोकेशन देना ही है तो हम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 50% मिनिमम एलोकेशन देना है और मैक्सिमम 45% कोई भी एक फंड को एलोकेशन देना है, ऐसा मान के चलते हैं। तो उसके लिए फिर हम सॉल्वर में वो कंडीशन कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं कि जो ये परसेंटेज वाली वैल्यूज है वो लेस देन और इक्वल टू 45%। और दूसरा एक ये ठीक से, ओके। और दूसरा कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 15%। और सॉल्व करते हैं तो फिर हमें आता है कि 45% मोतीलाल मिड कैप में, फिर पराग परिक में 25% और स्मॉल कैप और निफ्टी 50 में 15-15% ऐड करेंगे तो फिर हमें शार्प रेशियो 0.17 और पोर्टफोलियो रिटर्न 9.72% होगा। और अगर दूसरा हमें चाहिए कि हमें सिर्फ पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वॉलेटिलिटी कम करनी है, तो वो हम यहाँ पे मिनिमम करके कर सकते हैं। मिनिमम पोर्टफोलियो, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन। और कंस्ट्रेंट अभी सेम रखेंगे बाय चेंजिंग दिस वैल्यू। अगर वो सॉल्व करते हैं तो उसको, तो फिर उसमें मोतीलाल मिड कैप को 15%, स्मॉल कैप 15%, निफ्टी 50 को 25% और पराग बड़ी फ्लेक्सी कैप को 45%। तो ऐसे करके हम कोई भी अपने हिसाब से अपना जो, जैसे कि अभी हमें मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, मान लीजिए कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या शार्प रेशियो से कुछ नहीं काम है, हमें सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न चाहिए। तो मैक्सिमम पोर्टफोलियो रिटर्न करके फिर सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से आएगा कि उसमें 15% स्मॉल कैप और निफ्टी 50 और पराग पर 25% और मोतीलाल मिड कैप 45%। तो इसके हिसाब से हम बेस्ट ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय, बाय, बाय।